एवरीवन, आज है 25 मार्च और आज हम लोग 25 मार्च से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया की पहली रेत बैटरी लगाई गई है, यानी कि ये एनर्जी के लिए एक ऐसा जो है कदम उठाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड ने अभी हाल ही में सैंड बैटरी का जो है ना इजाद किया है, यानी कि अभी आप लोग जानते हैं कि जो ग्रीनरी की ओर सभी जो देश है, पूरा जो विषय है वो बढ़ रहा है। जैसे अपने भारत ने 2070 तक लक्ष्य रखा है कार्बन उत्सर्जन मुक्त होने का। तो एनर्जी के क्षेत्र में सोलर एनर्जी, पवन एनर्जी, वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, ये सब चीजें यूज करी जा रही है। तो इनमें सोलर एनर्जी और पवन ऊर्जा अच्छे तो है ये, और लेकिन इनमें ना जो थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आता है, तो इनको स्टोरेज की प्रॉब्लम हो जाती है। इनको स्टोर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके चलते अब फिनलैंड ने ये कदम उठाया सैंड बैटरी। सैंड बैटरी यानी कि जो रेत होती है, रेत को जो ये टैंक आपको दिखाया जा रहा है, इस टैंक में भर दिया जाता है और उसको जो है सोलर एनर्जी से हीट दी जाती है, और फिर यहाँ से ये जो पाइपों के जरिए ना वो एनर्जी प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे अब आंधी तूफान है या सूरज की रोशनी है या नहीं है, तो वो जो हीट है वो स्टोर हो चुकी है और ये कभी भी जो है ना यूज की जा सकती है। वरना सोलर एनर्जी के लिए आपको सूर्य की आवश्यकता है, तो सिर्फ तभी के लिए, तो उनके भंडारण में स्टोरेज में प्रॉब्लम थी, जिसके चलते कई कदम उठाए जा रहे थे। और अब हाल ही में फिनलैंड ने ये कदम उठाया है कि जो रेत होती है उससे वो जो है ना सोलर एनर्जी स्टोर करेगा। फिनलैंड की बात आई है, फिनलैंड की राजधानी हो जाएगी फिनलैंड। अभी हाल ही में सना मारिन इसकी जो है प्रधानमंत्री है। फिनलैंड अभी हाल ही में चर्चा क्यों था, मैंने आपको बताया कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक में अब पिछले साल भी फिनलैंड टॉप पर था और इस साल भी लगातार टॉप पर चल रहा है फिनलैंड, ठीक है। और अपना भारत कौन से नंबर पर है हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो 10 नंबर की बढ़ोतरी के साथ अब 126 नंबर पे आ गया है और फिनलैंड इसमें टॉप पर हो जाएगा। ये फिनलैंड के बारे में था, और मैंने आपको ये मैप से भी दिखा देती हूँ ताकि कुछ जीके कवर हो जाए। फिनलैंड एक यूरोपीय देश है, यहाँ पर जो ये फिनलैंड की लोकेशन पड़ जाती है, और मैंने आपको बताया ये जो रशिया की यहाँ लोकेशन पड़ जाती है, तो ये जो सीमा साझा करता है यूरोपियन रशिया, इसका पार्ट जो यूरोप में पड़ता है, तो यहाँ से जो ये सीमा साझा करता है फिनलैंड, इसका इस रेखा को क्या कहते हैं, तो इसको मेन रहीन रेखा ये की जाती है फिनलैंड और रशिया के साथ में। ये फिनलैंड की लोकेशन है मैप में। और अब हम लोग अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अदर ऑप्शन डिस्कस करें डेनमार्क, तो एनर्जी से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे पानी में स्टोर करने वाला पहला देश डेनमार्क बना था, ठीक है। और डेनमार्क ये इसलिए ही चर्चा में था, और हमने डेनमार्क के साथ ऊर्जा द्वीप बनाने का भी समझौता किया हुआ है, तमिलनाडु में बनेगा। हो गया। अब जर्मनी, जर्मनी में हमने हाइड्रोजन, इसने जो विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण किया था जर्मनी, जिसकी राजधानी बर्लिन, ओलाफ शोल्ज यहाँ के चांसलर है। जापान की बात करें, जापान ने दो इजाद किया है। एक तो इसने बुलेट ट्रेन जो हम भारत में चलेगी वो जापान की सहायता से चलेगी। उसके बाद भाप से चलने वाला पहला सैटेलाइट यानी कि उपग्रह जो बनाया था, अभी हाल ही में जापान ने ही बनाया था। इसकी राजधानी टोक्यो। फुमियो किशिडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे जयश्री। बॉम्बे जयश्री को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये तमिलनाडु से ही बिलोंग करती है। और बॉम्बे जयश्री को कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित जो है किया गया है, ठीक है। और बस यही है, इनका नाम पूछा जाएगा और या फिर ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। और ऐसे अवार्ड जो है एग्जाम का पार्ट बनते हैं। और शिव शंकरी अभी हाल ही मैंने आपको बताया था, ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करती है। शिव शंकरी को अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। इनकी एक रचना थी सूर्यवंशम, इसके लिए। ज्ञान चतुर्वेदी की बात करें तो इन्होंने, इनकी रचना थी पागल खाना, तो उसके लिए इनको अभी 32वां व्यास सम्मान जो है वो प्रोवाइड कराया गया है इस साल का ज्ञान चतुर्वेदी को। आशा पारेख की बात करें तो इस बार के जो दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित की गई थी आशा पारेख, ठीक है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर को डब्ल्यूएचओ द्वारा पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर अपना जो एक
कर्नाटका की राजधानी है बेंगलोर, दक्षिण में स्थित। तो इसको जो है ना इस अवार्ड से मैक्सिको सिटी, मैक्सिको को, इन सब सिटीज को जो है ना सम्मानित किया गया है। तो पार्टनरशिप को हेल्दी सिटीज का अवार्ड अभी हाल ही में ये बैंगलोर को दे दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इसने भी हाल ही में अपने तंबाकू और सिगरेट वगैरह से रिलेटेड जो अभियान चलाए थे, टबैको से रिलेटेड जागरूकता फैलाने में ये टॉप पर रहा था, इसीलिए इसको सम्मानित किया गया है। और बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी है, और कर्नाटका के बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं। अभी हाल ही में इसी बैंगलोर में हॉल यानी कि हेलीकॉप्टर एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, तो ये हाल ही में सारी चीजें बैंगलोर में हुई थी। अब हम अदर ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे, कोई शहर चर्चे में रहे हो, जैसे मयूरभंज। मयूरभंज ये उड़ीसा का एक जिला है, और ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि अभी यहाँ पर सोने के भंडार पाए गए थे। और मयूरभंज और लद्दाख, मैंने कल ही कराया है आपको क्वेश्चन, दोनों को टाइम्स पत्रिका है इन्होंने सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है उनकी सूची में शामिल किया है, मयूरभंज और लद्दाख को। इंदौर की बात करें, मध्य प्रदेश का एक शहर है, लगातार छठवीं बार सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी का अवार्ड इसे दिया गया था, इंदौर को। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। कोल्लम की बात करें तो ये केरला का एक जिला है, मैंने आपको बताया था पहला डिजिटल साक्षर जिला ये केरल का कोल्लम ही बना था। केरल की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम मित्रा योजना। पीएम मित्रा योजना ये एक कपड़ा उद्योग से रिलेटेड योजना है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी प्रधान, पीएम से तो प्रधानमंत्री आप लोग जानते हैं, एम से मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजनल अप्रैल। तो ये जो है ये सेटअप लगाया है मल्टी इंटीग्रेटेड सैटेलाइट्स का, और ये इसकी जगह जगह पर जो है कपड़ा उद्योग के लिए पार्क स्थापित किए जाएंगे। और इसके लिए टोटल जो खर्च आएगा ये इतने करोड़ रुपए, 4,445 रुपए ये जो है खर्च इसमें आएगा। और इसको 5 साल तक में जो है ना इसको जो है पूरी तरह से डेवलप कर दिया जाएगा। और इसके लिए कितने सेक्टर्स या कितने जो है राज्यों को चुना जाएगा, कितनी जगह, तो 7 जिलों को इसमें जो है राज्यों को जोड़ा जाएगा, और जिसमें से गुजरात और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश, ये सारे महाराष्ट्र, ये जो 7 करके जिले हैं इसमें जोड़े जाएंगे। ठीक है, और खर्चा इसमें ये आएगा, और नरेंद्र मोदी जी की ये पहल है। और अगर आपसे पूछा जाए किस सेक्टर से बिलोंग है, ये टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग से संबंधित है। अब हम अदर ऑप्शंस भी योजनाओं से रिलेट करके पढ़ेंगे। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष ये योजना 2015 में लाई गई थी। हाँ, पीएम मित्रा योजना ये अभी 17 मार्च को लॉन्च की गई है, 2023 में ही 17 मार्च, इसी मार्च में। ठीक है, इंद्रधनुष 2015 में लाई गई थी। इसमें जो 7 बीमारियों से लड़ने का जो है लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना ये इसको अभी 8 साल पूरे हुए थे, है ना। तो ये 2014 में लाई गई थी प्रधानमंत्री, जिसमें बैंक में खाते खुलवाए गए थे सबके। और उज्ज्वला योजना ये 2016 में लाई गई थी, और इसका जो 2.0 एडिशन है ये अभी 2022 में ही लॉन्च किया गया था। और ये उत्तर प्रदेश के बलिया से स्टार्ट की गई थी उज्ज्वला योजना, जिसमें सिलेंडर प्रोवाइड कराए गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। और हाल ही में विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक किसने लिखी है? मैंने आपको बताया था रचना बिष्ट रावत ने लिखी है। और ये जो बुक है, हमारे जो पहले सीडीएस थे विपिन रावत उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, और एक तमिलनाडु के कोयम्बटूर हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के ऊपर ये जो है बुक लॉन्च की गई है। अदर ऑप्शंस पढ़ेंगे। तो हाल ही में विपिन ये शिव शंकरी को मैंने आपको बताया सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। गीतांजलि ऋषि को 2022 का इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दिया गया था, इनकी रचना थी टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। ज्ञान चतुर्वेदी को इस साल का व्यास सम्मान दिया गया है, तो ये भी मैंने आपको करा दिया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है यानी कि इंटरनेशनल नेशनल मार्टी डेज, तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है। और ये आपको याद होगा, आपने जो है पढ़ा होगा पॉलिटी में। तो ये 23 मार्च और 1931 में जो शहीद भगत सिंह थे उनको जो है फांसी की सजा दी गई थी, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इन तीनों को। तो जो शहीद भगत सिंह थे उनको जो है इसी दिन 30 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा।
तो जिसके चलते हम शहीद दिवस ये जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। और शहीद भगत सिंह के नाम पर जो है चंडीगढ़ स्टेडियम का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह ये जो है नाम कर दिया गया है। ठीक है, अदर ऑप्शंस हम डे से रिलेट करके ही पढ़ेंगे। 16 मार्च को क्या मनाया गया, अभी हाल ही में 16 मार्च को मैंने आपको बताया वैक्सीनेशन डे, टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को दो डे मैंने आपको बताए थे, एक तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे खुशहाली दिवस और एक गोरैया स्पैरो डे मनाया जाता है। 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं, तो इंटरनेशनल वाटर डे ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड ने पंजाब को किसके साथ जोड़ा था। आप लोग जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और ये पंजाब को पूर्वी बंगाल से जोड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो उप प्रधानमंत्री का हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है और ये कैबिनेट मंत्री के जो पद होता है उसके पद के बराबर ही होता है उप प्रधानमंत्री का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो मैंने आपको बताया धन विधेयक का आर्टिकल कौन सा है, 110 में इसका वर्णित है धन विधेयक। और धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। तो इसको लोकसभा अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है। तो जब लोकसभा अगली लोकसभा का गठन किया जाता है तब जो है लोकसभा अध्यक्ष अपना पद खाली करता है और जब एक नई लोकसभा चुनी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो ऊंट व्यापार के लिए ये पुष्कर मेला होता है, क्योंकि पुष्कर कहाँ पर है, ये राजस्थान में, और राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट जो है उसकी सवारी की जाती है, तो ये मेला लगाया जाता है। सोनपुर मेला मैंने आपको बताया विश्व हमारे जो एशिया का सबसे बड़ा पशु का मेला होता है ये सोनपुर, और ये बिहार में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का जो है ना निष्पक्ष और संरक्षक कौन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट है हमारे संविधान और मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। ठीक है, यानी कि इनका संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक किसी मोड़ पर मुड़ता है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। किसी मोड़ पर मुड़ता है तो वो किस ओर झुकता है। तो वो अंदर की ओर झुकता है। इसका मतलब होता है जैसे कि आप पढ़ा होगा किसी वक्र पर मुड़ता है कोई साइकिल या कोई भी, तो वो कहाँ मुड़ता है, वो थोड़ा सा साइकिल पे बैलेंस बनाने के लिए आपने देखा होगा इस तरफ अंदर की ओर झुकता है ताकि उसका बैलेंस बन सके। तो इसी को कहा गया कि वो थोड़ा अंदर की ओर ही है जब किसी मोड़ पर मुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक हवा को पृथ्वी पर किसके द्वारा रखा जाता है। तो इस ये जो है पृथ्वी पर जो ग्रेविटी होती है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, ये जो है वायुमंडल में जो हवाएं हैं वो पृथ्वी से जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ क्या होता है। तो अथर्व का अर्थ होता है यज्ञ। जो पुराने टाइम में जो ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे उनको अथर्व का नाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की शिक्षा दी गई थी, यानी कि विस्तार हुआ था, फैला था। ये जो बिंबिसार थे जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी, तो इनके काल में ही जो है ना बौद्ध धर्म जो है और जैन धर्म दोनों फैले थे। अशोक के धर्म में जो है बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा फैला था, लेकिन और बिंबिसार के जो काल था उनमें दोनों ही धर्म ये फैले थे। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट जीके कवर हो सकता है मैंने उन सभी को कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।